हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बच्चे हमारे यहाँ बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो हमें नींद आ रही है, हम भूल जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, आज आप लोगों को हम बताएंगे। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कुछ हमारे दिमाग में हार्मोन्स होते हैं जो कि हमें पढ़ने नहीं देते हैं। कुछ ऐसे भी ग्रंथियाँ होती हैं जिससे कि हमें एकाग्रता उत्पन्न करने में हानि पहुंचाती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को हम बता दें कि 3 टॉपिक आज आप लोगों का हम क्लियर कर देंगे, ताकि आप लोग फिर कमेंट नहीं करेंगे सर जी ये पहला कमेंट आपका था कि नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है। सर जब भी पढ़ने बैठते हैं तो हम लोगों को नींद आ जाती है। तो पहले हम लोग नींद के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा कमेंट किया था दोस्तों कि सर जी याद नहीं होता है, जब हम पढ़ लेते हैं खूब याद करते हैं तो वो हमें याद नहीं होता है, हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों, तीसरा देख लिया जाए कि ध्यान से भटकना, यानी कि जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ और आ जाती है बातें। तो दोस्तों, पहला टॉपिक आपका हम ले चलेंगे पहले कि नींद का आना। दोस्तों, जब भी आप पढ़ने बैठते हो, जब नींद आती है आपको, तो आप 1 गिलास ठंडा पानी रखा करिए। 1 गिलास ठंडा पानी जब आप पी लोगे तो नींद आपकी छूमंतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? छूमंतर हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी? तो जब आप 1 गिलास पानी पीते हो बच्चा, तो उसमें आपको 25% एनर्जी मिलता है। कितना परसेंट? 25% एनर्जी मिलता है 1 गिलास पानी पीने से, और आपकी नींद छूमंतर हो जाती है। फिर अगर नींद आती है, पानी पी करके तुरंत बैठना नहीं है आपको, तुरंत वहां से 10 कदम चल लेना है। पानी पीजिए और 10 कदम टहल लीजिए, जिससे कि आपकी नींद छूमंतर हो जाए। दूसरा दोस्तों, आप लोगों को उपाय बताते हैं। नींद तब आती है जब आप बेड पर बैठ करके पढ़ते हो। तो आप यह ध्यान दीजिए बात की, हमको बेड पर बैठ करके नहीं पढ़ना है। चाहे वो ठंड का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, हमें एक टेबल और एक चेयर ले लेना है, उसी पर हमें बैठ करके पढ़ना है। जिससे कि दोस्तों, एक रीजन होता है जो आपका रीढ़ का हड्डी होता है, उसमें स्टैंड जब तक रहेगा दोस्तों, तब तक आपके शरीर के अंदर आलसपन नहीं आएगा। जैसे ही आपने थोड़ा सा टेक लेना चालू किया, तुरंत आपको नींद आ जाएगी दोस्तों। बॉडी आपकी बिल्कुल क्या हो जाएगी? शिथिल हो जाएगी और आपको तुरंत नींद आ जाएगी। तो दोस्तों, आपको हमारी बातें पसंद आ रही होंगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा और अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि नींद जब आए तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा बात आप लोगों को हम बताते हैं। दूसरा है कि सर हमें याद नहीं आता है, या हम पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। अरे भैया, कैसे याद आएगा आपको? आप ही सोचिए, जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप भूल जाते हैं। कह रहे हैं कि हमको सर याद नहीं आता है। अब ये बताइए, अगर मान लीजिए आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं और रास्ते पर चलते चलते अगर कोई हसीन जहां गुजर जाए, माने कोई परी निकल जाए आपके सामने से, तो वो चीजें तो तुरंत याद हो जाती है। वो क्यों याद हो जाती है? तो हम आप लोगों को बता दें कि जो हाइपोथैलेमस होता है उसके अंदर सल्फर होता है, और वो सल्फर उस टाइम एक्टिव हो जाता है। क्यों एक्टिव होता है भैया? वो चीजें याद करनी है आपको कि अरे यहां से इतनी हसीन एक परी गुजरी है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को हम बता दे दोस्तों, उस टाइम तो वो एक्टिव हो गया, लेकिन पढ़ते टाइम एक्टिव क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है दोस्तों? तो वो इस वजह से नहीं होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो यह बातें टाल देते हैं याद कर करके कि अरे आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, परसों पढ़ लेंगे। मतलब एक एक दिन कर करके हम लोग क्या कर देते हैं, उसको टाल देते हैं। ठीक है, तो ये बताइए कि जब हम आज का काम कल करेंगे कहते हैं ना, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। ये कबीरदास जी का दोहा था। किसका दोहा था? तो कबीरदास जी का दोहा था। यानी कि जो हमें कल करना है उसको यदि हम आज कर लेते हैं तो वो काम हमारा तुरंत हो जाएगा और उसे हम भूलेंगे भी नहीं। जैसे कि आपको हम अभी अभी बताए हैं दोस्तों
कि अगर कोई हसीन जहां गुजर रही है, आपसे एक नंबर दे दिया, बोल दिया कि ये नंबर है, तो 10 अंकों का मोबाइल नंबर आप लोग याद रखेंगे। अगर लास्ट वाला डिजिट भूल गए आप बाई चांस, तो सोचेंगे, अपने दिमाग में एकदम पूरा प्रेशर डाल देंगे कि लास्ट वाला डिजिट क्या था, लास्ट वाला नंबर क्या था। तो दोस्तों, आप लोगों को हम बता दें कि वो आपके ध्यान भटकाने के लिए होता है। वो सब फालतू चीजें होती है, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। जब तक आप पढ़ रहे हैं, जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, तब तक उस पर आप ध्यान मत दीजिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि वो सल्फर जो होता है इसी अवस्था में आपको डाइवर्ट करता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब रहा तीसरा दोस्तों, ध्यान से भटकना, यानी कि इसी से रिलेटेड ये तीसरा टॉपिक भी है आपका, ठीक है। तीसरा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को हम बता दें कि ध्यान से हम क्यों भटक जाते हैं, ध्यान से हम क्यों भटक जाते हैं। अब यहां पर आप लोगों को हम बता दें कि हमारे ब्रेन के अंदर एक डोपामाइन हार्मोन्स होता है। यह डोपामाइन हार्मोन्स जो होता है दोस्तों, यह बिल्कुल शिथिल रहता है। जब आप वर्क करेंगे तब यह कार्य करने में एक्टिव रहेगा, और जैसे ही आप शिथिल हो जाएगी बॉडी आपकी, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, तुरंत रुक जाएगा। यही मोटिवेशनल, कभी कभी हम लोग भावुक हो जाते हैं, कह लेते हैं एक बार, तो कभी कभी हम लोग किसी चीज को देखते हैं तो भावुक हो जाते हैं, और वहां से हमारा ध्यान क्या हो जाता है, भटक जाता है। जो चीजें हम सोच रहे होते हैं वहां से हमारा ध्यान भटक जाता है। अचानक से कोई आपको डांट दिया, अचानक से कोई आपको डांट दिया, फिर हम सोचते हैं, अरे हमको ये काहे डांट दिए हैं। यानी कि जो चीजें आप सोच रहे थे वहां से आप डाइवर्ट होकर के, और तुरंत ये डोपामाइन क्या करता है कि आपको मोटिवेट कर देता है, आपके ब्रेन को वो मोटिवेट कर देता है। और जब ब्रेन को मोटिवेट कर देता है दोस्तों, तो फिर हम उस टॉपिक को भूल जाते हैं जो कि हमें याद रहता है। नहीं होता है कि कभी कभी हम कुछ सोच रहे होते हैं और तब तक कोई आ करके बोल दिया, अब भैया उस टॉपिक से हम हट गए। बाई चांस आप लोग ये भी ध्यान दिए होंगे कि जब आप सोए रहते हैं, सपना देखते रहते हैं सो करके ऐसे, हाँ सपने में एकदम परी आ गई है, खुश एकदम हो गए हैं आप लोग, और उसके बाद कोई अचानक से आया, जगा दिया, मम्मी आई पानी फेंक दी, तुरंत वहां से आप लोग झटका से उठ गए, अरे जगा दिए आप। यानी कि वहां पर वो चीजें आप याद कर रहे थे, किसके कारण, डोपामाइन हार्मोन के कारण। लेकिन अचानक से झटका जब आपके ब्रेन पर गया, यानी कि आपके ऊपर पानी फेंका गया या अचानक बोला गया, जब ध्वनि आपके दिमाग में गई, तुरंत उस चीज को वो एक्टिव कर दिया। यानी कि ये आपको मोटिवेट भी करता है और फिर आपको ये प्रेरणा भी देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये डोपामाइन हार्मोन होता है। इससे हम लोग यह भी कह सकते हैं दोस्तों कि यह हमारे मस्तिष्क के अंदर आनंद पूर्वक एक रासायन पदार्थ का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, ठीक है, जिससे कि हम लोग कभी कभी आनंदमय हो जाते हैं और कभी कभी भावुक हो जाते हैं। यह होता है डोपामाइन का कार्य। और दोस्तों, दूसरे वाले टॉपिक में और बता दे थोड़ा सा आप लोगों को, मेमोरी जो होता है 3 टाइप का होता है। मेमोरी जो होता है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट मेमोरी होता है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट मेमोरी। क्या बोलते हैं बच्चों, शॉर्ट मेमोरी। सेकंड जो होता है वो होता है लॉन्ग मेमोरी।
और थर्ड वाला जो होता है दोस्तों वो होता है परमानेंट मेमोरी। अब इसका कार्य क्या होता है? तो देखिए, कभी कभी हम लोग कुछ चीजें थोड़ी सी याद रहती है और भूल जाते हैं। वो हमारा शॉर्ट मेमोरी जो होता है, इसको हम आपको डिफाइन करेंगे अगले वीडियो में। शॉर्ट मेमोरी इस पर वर्क करता है। जो हम लोग ज्यादा दिन तक याद रखते हैं वो लॉन्ग मेमोरी उसको एब्जॉर्व करके रखता है, और जो चीजें हमको हमेशा याद रहती है वो परमानेंट मेमोरी हमारी एब्जॉर्व करके रहती है बातें। ठीक है, तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस वीडियो के अंत में यह बता दें कि अगला वीडियो हम इन तीनों टॉपिक पर बनाएंगे, और आपके फिजिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन हम अपलोड कल से करना चालू कर देंगे दोस्तों। तो आप से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों को भी बता दें कि सर देवानंद सर का क्लास चालू हो चुका है, और आप लोगों को हम कंटिन्यू वीडियो देते रहेंगे दोस्तों। तो इसलिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन नहीं भी दबाएं, बेल आइकन का बटन दबा करके